प्रदेश की राजनीति में खुड्डे लाइन शब्द का प्रयोग कोई नई बात नहीं है। दशकों पूर्व से यह शब्द राजनीति के गलियारों में प्रचलित रहा है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा ही आम जन से अछूता ही रहा। हम में से 70% लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि खुड्डे लाइन के मायने क्या होते हैं, जिसकी वजह यह है कि ये शब्द आम नागरिकों में बहुत कम और राजनीतिज्ञों की डिक्शनरी में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ये है मेरा फर्ज। आइए बात शुरू करने से पहले हम खुड्डे लाइन शब्द के मर्म और उसका मूल अर्थ समझते हैं। खुड्डे लाइन रेलवे विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक शब्द है। खुड्डे लाइन शब्द रेलवे ट्रैक पर ही प्रयोग होता है और खुड्डे लाइन का प्रयोग भी रेलवे व्यवहार में ही लाया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि राजनीति की बात करते करते हम रेलवे ट्रैक का महिमा गान क्यों करने लगे हैं। हम पहले इस शब्द का खुलासा बड़े साधारण शब्दों में किए देते हैं। खुड्डे लाइन साहब उस स्तर को कहते हैं जहां भारी भरकम रेल के डिब्बों को खींचने वाले रेल के इंजन को गंतव्य पर पहुंचने के बाद डिब्बों से हटाकर एक ऐसे रेलवे ट्रैक पर धकेल दिया जाता है जहां इंजन के आगे जाने का कोई रास्ता या रेल की पटरी नहीं होती। रेलवे के डिब्बों पर यात्रा करने वाले यात्री कभी भी परवाह नहीं करते कि जिसकी ऊर्जा, दम और परिश्रम के बल पर वे अपने सफर को पूरा करके अपने स्टेशन पर पहुंचे हैं, उसको खींचने वाला वे इंजन क्यों मंजिल पर पहुंचने के बाद अलग थलग करके कहां पहुंचा दिया गया है। जी हां साहब, यहीं से आरंभ होती है आधुनिक राजनीति की और खुड्डे लाइन की समान परिभाषा। अकेले इंजन को जहां रखा जाता है वे स्थल कहलाया जाता है खुड्डा लाइन, और जब फिर ट्रेन को खींचकर उसको अगले सफर की ओर ले जाना होता है तब इंजन को महत्वपूर्ण शक्तिशाली घटक मानकर ट्रेन के डिब्बों के साथ फिर से जोड़ दिया जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के पश्चात चुनाव के समय उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाकर पार्टी के डिब्बों को, माफ करना, विधायकों को सत्ता के स्टेशन तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया गया। वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद हालांकि उस समय वरिष्ठ मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और सुधीर शर्मा को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात उठी, लेकिन क्योंकि सिंपैथी का वोट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इंजन की तलाश थी, सो कांग्रेसी हाई कमान ने चयन किया और वे थी प्रतिभा सिंह। अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हुई प्रतिभा सिंह को शायद इस बात का ज्ञान था कि वे भी रेलवे के इंजन की तरह प्रयोग में लाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि इंजन और रेल के डिब्बों का स्थायी सामंजस्य बनाया जाए और ट्रेन और इंजन, संगठन और सरकार निरंतर एक ट्रैक पर दौड़ते रहे, लेकिन वे इस बात को नजरअंदाज कर गई। वे ये भूल गई कि ये सत्ता की कुर्सी महाठगनी है साहब, ये किसी को भी स्थापत्य नहीं देती। जो आज इस पर विराजमान है उसे अपने से पहले वालों की भांति धकेलने के प्रयास होते ही रहेंगे। इतिहास साक्षी है कि पार्टी को गति देने वाले इंजन हमेशा खुड्डे लाइन ही लगाए जाते रहे हैं। वे चाहे वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या अपने कार्यकाल में चुनाव जिताने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, इन सब को भी समय समय पर खुड्डे लाइन लगाने के सदैव प्रयास होते रहे हैं।
कुर्सी पर आते ही हर कोई अपनी शक्ति का प्रयोग कर नियमों को ताक में रखकर मौका पाने पर अपना पूरा रंग दिखाकर अपने मुखालिफों को खुदे लाइन लगाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। खुदे लाइन लगने तक की बात तो सही है साहब, मगर कभी कभी तो कुर्सी वालों द्वारा अपने विरोधियों को ट्रैक से बाहर भी धकेल दिया जाता है। इसके उदाहरण हिमाचल की राजनीति में देखने को मिल ही जाते हैं और मिल भी रहे हैं। साहब, देखा जाए तो हिमाचल की राजनीतिक बिसात पर हौरीलाज शह और मात के खेल में उलझा है। एक और जहां अपनी ही पार्टी के लोग इन मोहरों को कमजोर करने पर उतारू हैं, वहीं शतरंज की बिसात के सामने अपनी पारी के बेसब्री से इंतजार में बैठी भाजपा को भी इंतजार है कि कब हौरीलाज के मोहरे वहां से छिटक कर उनकी पारी को मजबूत करने के लिए उनकी टोली से जुड़ते हैं। संगठन के गठन के बहाने निकट भविष्य में किस तरह से हौरीलाल को खुदे लाइन लगाने की कवायद पूरी होगी, निसंदेह इसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अगर यही खेल साहब 1 वर्ष पूर्व होता तो संभव है स्थितियां विपरीत होती। तब हौरीलाल का पलड़ा भारी था। वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुदे लाइन ना लगाई जाएंगी, इसकी आशा भी बहुत कम है। साहब, यूं कहिए कि वर्तमान में भी हौरीलाल खुदे लाइन नहीं लगा है तो ये भी महज एक दिल को तसल्ली देने वाली ही बात होगी। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने का जश्न 11 दिसंबर को बिलासपुर के कहलूर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस बाबत जानकारी ना होना, इसकी सूचना भी ना हो तो इसका अर्थ भी यही होता है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी खुदे लाइन लगा दिया गया है। पिछले 2 वर्षों के अंतराल में बहुत से ऐसे मौके आए जब हौरीलाल को नजरअंदाज किया गया। अब निकट भविष्य में प्रदेश के नए कांग्रेस संगठन का गठन होना है। ये पहला मौका है जब यहाँ 2 सह प्रभारी ऑब्जर्वर बनाकर शिमला भेजे गए हैं। अब तक तो सरकार बनाने के लिए ही ऑब्जर्वर राज्य में आते थे। ये ऑब्जर्वर यहाँ से हालाते हाजरा का मुआयना करने के बाद हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और फिर किसी नए इंजन को खुदे लाइन लगाने को तैयार किया जाएगा। प्रतिभा सिंह भी अपने कार्यकाल में कोई विशेष प्रतिभा प्रदर्शित नहीं कर पाई जो हौरीलाल के गलियारे से होकर प्रदेश की राजनीति को मुतासिर कर पाती। बहुत बार उन्होंने अपने बयानों की वजह से सरकार और संगठन के गैप अथवा मतभेदों को जग जाहिर कर दिया। लोकसभा का चुनाव न लड़ने की उनकी दलील भी पार्टी अथवा सरकार के हित में नहीं थी। वर्तमान में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं या ज्योतिषाचार्यों की पेशन गोइयों का जो कंपटीशन चला है, उसके चलते बेशक हम ये कह लें कि वर्ष 2025 हिमाचली राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। पर यकीन मानिए, सरकार की सेहत पर इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस तलाश है एक अदद इंजन की जो खुद को तैयार रखे खुदे लाइन लगने के लिए। साहब, इस मौके पर चंद पंक्तियां आपकी नजर करना चाहूंगा। हम अपनी पहचान छुपाने को तुम्हारा अक्ष ना चुराएंगे, जो दाग हैं चेहरे पर बेखौफ जमाने को दिखाएंगे। हम अपनी पहचान छुपाने को तुम्हारा अक्ष ना चुराएंगे, जो दाग हैं चेहरे पर बेखौफ जमाने को दिखाएंगे। वो दौर, ये रास्ता, ये पाँव के छाले, वो रिश्ता लहू मेरी पीठ का
तुम्हारी हमदर्दी का मुंतजर नहीं। तुमने जो दिए जख्म वे भी न सहलाएंगे। तुमने जो दिए जख्म वो भी न सहलाएंगे। तुम बावफा हो मन को ना दहलाएंगे। शिकवा क्यों करें हालात के मारे हैं चिश्ती। शिकवा क्यों करें हालात के मारे हैं चिश्ती। हम दुश्मनों से नहीं हमेशा अपनों से हारे हैं, अपनों से हारे हैं। जय हिंद।